नमस्कार। तो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप पीएम विश्वकर्मा जो योजना है, अब इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और इस योजना को आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो मैं इस वीडियो में पूरा समावेशित करके बना रहा हूँ। तो देखिए, मैं एक ओपन कर दे रहा हूँ यहाँ पे अपना जो फाइल में रेडी करके रखा हूँ। तो ये चीज़ दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, तो लिखा है कि पीएम विश्वकर्मा मतलब हाल ही में भारत सरकार ने एक योजना यानी इस समय योजना एक शुभारंभ हुआ जिसका नाम रखा गया पीएम विश्वकर्मा। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसी प्रकार से पीएम विश्वकर्मा योजना है, लेकिन इसका लाभ दूसरा है। इस लाभ को लेने के लिए देखें तो कहा जा रहा है कि यह योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, चाहे बढ़ईगिरी, मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए पारंपरिक कारीगर का कहने मतलब जो अपने पैतृक काम को कर रहे हैं, मतलब जो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है या जो कोई सैलरीड काम नहीं कर रहा है, जो कोई कहीं जा करके अपना काम ऑफिस में काम नहीं कर रहा है, कोई कर्मचारी नहीं है, उन सब के लिए ये है। तो इसमें कह रहा है कि जिसमें आप सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं औपचारिक सांस्कृतिक विरासत मतलब अगर आप लकड़ी के काम कर रहे हैं तो अपने परंपरागत लकड़ी के काम को करते चले आ रहे हैं और उस परंपरा को आगे बनाए रखना चाहते हैं। और जैसे कोई सुनार है तो सुनार का ही काम लगातार करता रहे, अगर कोई मोची है तो वह मोची का काम ही लगातार अपने पीढ़ी दर पीढ़ी वह करता चला रहा हो, तो उन सब के लिए योजना है। तो इसमें कहा गया कि इसे एक केंद्रीय योजना के रूप में लागू किया गया है, यानी यह एक केंद्रीय योजना है, पूरे भारत में लागू हो जाएगा। और कह रहे हैं कि यह आपको पता होगा यम ई क्या है। इसके तहत इसको रखा गया है कि आप माइक्रो जो कहा जा रहा है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम मंत्रालय जो बना हुआ है, इनके तहत रखा गया है इसको। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो लिखा है मान्यता और समर्थन में जो कहा जा रहा है कि योजना में नामांकित कारीगर और शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और एक पहचान पत्र भी प्राप्त होगा, यानी जिसमें इनका नामांकन होगा, जो इस योजना का लाभ लेंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा देखने के लिए। और कहा जाए कि वे 5% के रियायती ब्याज दर पर 1 लाख की पहली किस्त और 2 लाख की दूसरी किस्त ले सकते हैं, यानी वो कम से कम ब्याज दर पे सरकार से ले सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसे आप बोलते हैं लोन। और इसके कहा जा रहा है कि कौशल विकास एवं सशक्तिकरण, इससे आपको यानी जो इसमें योजना का लाभ लेना चाहेंगे, जो इसमें पंजीकरण करेंगे, उनको सरकार द्वारा कुछ न कुछ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लिखा है कि इस योजना को सत्र 2023-24 में और 2027-28 तक 5 वित्तीय वर्षों तक योजना को प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 5 यानी 15 यानी 15,000 रुपये महीना लगभग जाएगा। और कहा जा रहा है कि जो कि 15,000 रुपये का अनुदान प्राप्त करती है, किसके लिए भी आधुनिक उपकरण की खरीद के लिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर जैसे आप मोची हैं तो आप उसको कुछ सामान खरीदेंगे अपना व्यवसाय चलाने के लिए, तो उसके लिए आपको 15,000 रुपये आपको सरकार प्रदान करेगी। और कह रहा है कि इसका कवरेज क्या है, इसका दायरा क्या है। कह रहा है कि इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 पारंपरिक व्यवसाय व्यापार शामिल है, यानी 18 प्रकार के जो काम करने वाले हैं, मोची हैं, चाहे सोनार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, काश्तकार हैं, जितने लोग हैं इनमें वो लोग लाभ ले सकते हैं। चाहे नाव बनाने वाले हों, चाहे लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, दर्जी, ये शामिल है इसमें। हम कहें तो इसका पंजीकरण करने के लिए आप सरकार की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आप जा करके इसको लॉगिन और पंजीकरण कर सकते हैं। और देखिए, इसमें जो आपको आवश्यक दस्तावेज है, इस आवश्यक दस्तावेज के अंदर आपको क्या चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ भी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए जो उस पर आपका OTP आ सके, और हो सके तो यह नंबर वही यूज़ करिए जो आपके आधार और बैंक से लिंक हो। और कह रहे हैं कि बैंक के अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए, अगर आप कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, ये सब पता करने के लिए आपका कहीं विदेश से कोई पैसा तो नहीं आ रहा है या आप कहीं अन्य स्रोतों से आपकी फंडिंग तो नहीं हो रही है, इसके लिए आपका बैंक का अकाउंट का स्टेटमेंट भी लगेगा। अब कह रहे हैं कि राशन कार्ड भी चाहिए, अगर आप राशन कार्ड नहीं है तो परिवार के किसी भी सदस्य का एक राशन कार्ड नंबर लगा सकते हैं, उससे भी आपका जो डिटेल है वह सरकार को पहुंच जाएगा। अब कह रहा है कि बैंक अकाउंट न होने पर आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिससे लिए आप CSC पर जानकारी ले सकते हैं, यानी आपको अपना एक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो। कहा जा रहा है कि इस योजना को 25 लगभग दिसंबर 2025 तक चलाया जाएगा। फिलहाल में हम बता रहे हैं इसको आपको लॉगिन करने के लिए, आवेदन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको
इस गूगल क्रोम पे जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं PM विश्वकर्मा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा PM विश्वकर्मा। जैसे ही आप लिखेंगे PM विश्वकर्मा तो यहाँ पे देखेंगे तो PM विश्वकर्मा का पहली वेबसाइट आएगी pmvishwakarma.gov.in। इसको जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये होम अबाउट स्कीम, बेनिफिट्स, नॉलेज सेंटर, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। और दूसरे साइड देखेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा व्हाट्स न्यू कॉन्टैक्ट और हाउ टू रजिस्टर और लॉग इन। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप हाउ टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है, कितने चरण में कितने प्रक्रिया में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए स्टेप 1 क्या कह रहा है कि आपको मोबाइल नंबर और आधार वेरिफिकेशन करना होगा। सेकंड नंबर पे लिख रहा है कि आर्टिसन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी आप क्या काम कर रहे हैं, क्या व्यवसाय कर रहे हैं, उसका आपको एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। थर्ड नंबर पे देखिए आपको क्या करना है। थर्ड नंबर पे आपको PM विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट तुरंत देखने को मिल जाएगा। और फोर्थ नंबर पे आप किसी भी आवेदन पे अप्लाई आप कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे शुरुआत में लॉगिन में जाते हैं और यहाँ पे CSC लॉगिन भी चाहते हैं तो मैं CSC लॉगिन भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बेनिफिशियरी एप्लीकेंट लॉगिन में जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पूछेगा, अब लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है हमसे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं अपना, जो भी इस पर OTP आने वाला है। तो मैं कोई भी नंबर फिल कर दे रहा हूँ, इसमें OTP आएगा या नहीं आएगा देखते हैं। तो मैं एक मोबाइल नंबर फिल कर दे रहा हूँ। ये मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। तो यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है। कुछ कैप्चा पूछ रहा है तो मैं कैप्चा भी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। देखिए मुझे लग रहा है कि कैप्चा गलत ही होगा, जो भी है मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन। लॉगिन करने पे देखिए मेरे मोबाइल पर एक OTP आ सकता है। लेकिन आप प्लीज़ लॉगिन विद CSC। यहाँ पे कह रहा है कि खुद से अभी लग रहा है कुछ शुरुआत नहीं हुआ है, इसलिए कह रहा है लॉगिन विद CSC। मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ। लॉगिन में हाउ टू रजिस्टर में आ गए, लॉगिन, यहाँ पे CSC लॉगिन, वेरिफिकेशन लॉगिन है। यहाँ पे देखिए सिर्फ लॉगिन का ही ऑप्शन है। यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन का दिख रहा है कि नहीं, अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे अभी सिर्फ लॉगिन का ही ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे नीचे कोई नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो CSC पे जाके करवा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे CSC लॉगिन करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से बैक और मैं ऊपर आता हूँ। यहाँ पे आकर के लॉगिन और CSC लॉगिन में करता हूँ। यहाँ पे रजिस्टर आर्टिसन यहाँ पे मैं कर लिया। अब आप चाहेंगे तो यहाँ से अपनी पूरी जानकारी फिल कर सकते हैं। अगर आपको फिल करने में कोई समस्या हो CSC पर तो आप मुझे संपर्क करें, कमेंट्स करें, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है हमारा PM विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत आप 15,000 रुपये एक महीने का लगभग आप लाभ ले सकते हैं। आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। आप किसी प्रकार का लोन कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सरकार खुद लोन देगी। इसमें लिखा गया है कि आपको पहले साल के लिए 1 लाख रुपए तक दिया सकता है पहली किस्त में, और 2 लाख रुपए तक दूसरी किस्त में आपको कम से कम ब्याज पर, देख रहे हैं कि 5% की ब्याज पर, रियायती ब्याज पर आपको मिल जाएगा लोन। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।